भारतीय फिल्म अभिनेता श्री अमरीश पुरी जी की बायोग्राफी। श्री अमरीश पुरी जी भारतीय सिनेमा जगत बॉलीवुड के बेहद प्रभावशाली अभिनेता थे। उन्होंने कई फिल्मों में जीवंत अभिनय के साथ कई यादगार किरदार निभाए। श्री अमरीश पुरी जी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। चरित्र अभिनेता श्री मदन पुरी जी के छोटे भाई श्री अमरीश पुरी जी हिंदी फिल्मों की दुनिया का एक प्रमुख स्तंभ और बेहद प्रभावशाली अभिनेता रहे हैं। प्रारंभिक जीवन। श्री अमरीश लाल पुरी जी का जन्म पंजाब के नवा शहर में एक पंजाबी हिंदू परिवार में पिता लाला श्री निहाल चंद जी और माता श्रीमती वेद कौर जी के घर 22 जून 1932 को हुआ था। अमरीश पुरी जी 5 भाई बहन थे। बड़े भाई श्री चमन पुरी जी और मदन पुरी जी दोनों ही अभिनेता थे। बड़ी बहन चंद्रकांता जी और एक छोटा भाई श्री हरीश पुरी जी। श्री अमरीश पुरी जी अभिनेता और गायक श्री के.एल. सहगल जी के चचेरे भाई थे। श्री अमरीश पुरी जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की। उसके बाद वे शिमला चले गए। शिमला के बीएम कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वह रंगमंच से जुड़े और बाद में फिल्मों का रुख किया। श्री अमरीश पुरी जी को रंगमंच से बहुत लगाव था। एक समय ऐसा था जब श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जी जैसी हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थी। पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलका जी से 1961 में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे बाद में भारतीय रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। श्री अमरीश पुरी जी ने 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने श्री सत्यदेव जी दुबे और श्री गिरीश कर्नाड जी के लिखे नाटकों में प्रस्तुतियां दी। रंगमंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया, जो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। श्री अमरीश पुरी जी के फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 की फिल्म प्रेम पुजारी से हुई थी। श्री अमरीश पुरी जी को हिंदी सिनेमा में स्थापित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती चली गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। 1987 में श्री शेखर कपूर जी की फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो की भूमिका के जरिए वे सभी के जहन में छा गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीता। श्री अमरीश पुरी जी एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे जो भारतीय सिनेमा और रंगमंच में सबसे उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक थे। उन्होंने लगभग 450 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया और खुद को भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। श्री अमरीश पुरी जी को विभिन्न फिल्म शैलियों में विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए याद किया जाता है, विशेष रूप से हिंदी सिनेमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में प्रतिष्ठित खलनायक की भूमिकाएं निभाने के लिए। श्री अमरीश पुरी जी ने 1980 और 1990 के दशक में खलनायक की भूमिकाओं में सर्वोच्च स्थान हासिल किया था। उनकी प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति, गजब की डायलॉग डिलीवरी तथा प्रभावी एक्सप्रेशन और विशिष्ट गहरी आवाज ने उन्हें उस समय के अन्य खलनायकों के बीच सबसे आगे ला खड़ा कर दिया था। श्री अमरीश पुरी जी कला सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा दोनों में ही सक्रिय थे। श्री अमरीश पुरी जी ने श्री श्याम बेनेगल जी और श्री गोविंद निहालनी जी की कुछ फिल्मों के साथ साथ मुख्य धारा सिनेमा भी कई यादगार भूमिकाएं निभाई। श्री अमरीश पुरी जी ने 8 नामांकनों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन भी श्री अमरीश पुरी जी के ही नाम है। श्री अमरीश पुरी जी ने
मुख्य रूप से हिंदी भाषा की फिल्मों में काम किया, वहीं उन्होंने पंजाब, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और मराठी भाषा की कई फिल्मों में भी काम किया है। श्री अमरीश पुरी जी ने विधाता 1982, शक्ति 1982, हीरो 1983, मेरी जंग 1985, नंगीना 1986, मिस्टर इंडिया 1987, शहंशाह 1988, राम लखन 1989, त्रिदेव 1990, घायल 1990, सौदागर 1991, थलपति 1991, तहलका 1992, दामिनी 1993, करुण अर्जुन 1995, काला पानी 1996, जीत 1996, कोयला 1997, बादशाह 1999, गदर एक प्रेम कथा 2001 और नायक द रियल हीरो 2001 जैसी कई हिट और सुपरहिट फिल्मों में कई यादगार और दमदार भूमिकाएं की हैं। श्री शेखर कपूर जी की मिस्टर इंडिया 1987 में श्री ओम पुरी जी ने मुख्य प्रतिपक्षी मोगेम्बो की दमदार भूमिका की, जो इस किरदार के कारण श्री अमरीश पुरी जी को अब तक के भारतीय सिनेमा के सभी समय के महानतम खलनायकों में से एक माना जाता है। यह बताया गया है कि उन्हें ₹10 मिलियन का वेतन मिला था, जिससे वह अब तक के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले भारतीय खलनायक अभिनेता बन गए। फिल्म चाची 420 में उनकी हास्य भूमिका, जिसमें उन्होंने श्री कमल हासन जी के साथ अभिनय किया था, को आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया। श्री अमरीश पुरी जी भारतीय सिनेमा जगत बॉलीवुड के एक बेहद प्रभावशाली अभिनेता थे। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में कई सकारात्मक सहायक भूमिकाएं भी निभाई, जिनके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। उनकी कुछ उल्लेखनीय सकारात्मक भूमिकाएं वाली फिल्में हैं फूल और कांटे 1991, गर्दिश 1993, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, घातक 1996, दिल जले 1996, परदेश 1997, विरासत 1997, चाइना गेट 1998, बादल 2000, मुझे कुछ कहना है 2001, मुझसे शादी करोगी 2004 और हलचल 2004। पश्चिमी देशों के दर्शकों द्वारा श्री अमरीश पुरी जी को स्टीवन स्पीलबर्ग की हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम 1984 में मौला राम और रिचर्ड एडनबरो की गांधी 1982 में खान के रूप में जाना जाता है। श्री अमरीश पुरी जी के पोते श्री वर्धन पुरी जी भी भारतीय सिनेमा में एक अभिनेता हैं, जिन्होंने अमरीश पुरी जी के नाम पर एक प्रोडक्शन हाउस पुरी फिल्म्स द्वारा निर्मित एक फिल्म लिखी और उसमें अभिनय भी किया है। श्री अमरीश पुरी जी हिंदी फिल्मों की दुनिया का एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं। अभिनेता के रूप में निशान, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले श्री अमरीश पुरी जी ने बाद में खलनायक के रूप में काफी प्रसिद्धि पाई। श्री अमरीश पुरी जी ने 1984 में बनी स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में मौला राम की भूमिका निभाई, जो काफी चर्चित रही। इस भूमिका का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने हमेशा अपना सिर मुंडा कर रहने का फैसला किया। इस कारण खलनायक की भूमिका भी उन्हें काफी मिली। व्यावसायिक फिल्मों में प्रमुखता से काम करने के बावजूद समानांतर या अलग हटकर बनने वाली फिल्मों के प्रति उनका प्रेम बना रहा और वे इस तरह फिल्मों से भी जुड़े रहे। फिर आया खलनायक की भूमिकाओं से हटकर चरित्र अभिनेता की भूमिकाओं वाले अमरीश पुरी जी का दौर, और इस दौर में भी उन्होंने अपनी अभिनय कला का जादू कम नहीं होने दिया। फिल्म
मिस्टर इंडिया के एक संवाद मोगेम्बो खुशवा किसी व्यक्ति का खलनायक वाला रूप सामने लाता है, तो फिल्म डीडीएलजे का संवाद जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी व्यक्ति का वह रूप सामने लाता है जो खलनायक के परिवर्तित हृदय का द्योतक है। इस तरह हम देखते हैं कि श्री अमरीश पुरी जी भारतीय जनमानस के दोनों पक्षों में व्यक्त करते समय याद किए जाते हैं। श्री अमरीश पुरी जी ने सदी की सबसे बड़ी कई फिल्मों में कार्य किया। श्री अमरीश पुरी जी द्वारा एक सुपरहिट फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में निभाए गए बाबूजी के दमदार और यादगार किरदार की प्रशंसा सर्वत्र की जाती है। श्री अमरीश पुरी जी को मुख्यतः फिल्मों में विलेन का पात्र निभाते देखा गया है। 1987 में बनी श्री अनिल कपूर जी की फिल्म मिस्टर इंडिया में श्री अमरीश पुरी जी ने मोगेम्बो का किरदार निभाया, जो फिल्म का मुख्य खलनायक है। इस फिल्म में श्री अमरीश पुरी जी का डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ फिल्म जगत में बड़ा प्रसिद्ध हुआ और आज भी लोगों की जबान पर है। श्री अमरीश पुरी जी के जीवन की अंतिम फिल्म कृष्णा थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी। श्री अमरीश पुरी जी का 12 जनवरी 2005 में 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया। उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया था। आज भले ही श्री अमरीश पुरी जी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिल में रची बसी हैं और हमेशा हमेशा वे जिंदा रहेंगी। पुरस्कार 1968 में महाराष्ट्र राज्य नाटक पुरस्कार मिला। 1979 में रंगमंच के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1986 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म मेरी जंग के लिए मिला। 1991 में राज्य गौरवपुर घटक पुरस्कार मिला। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड फिल्म घातक और लेथल के लिए मिला। 1998 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म विरासत के लिए मिला। 1998 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड फिल्म विरासत के लिए मिला। नामांकन 1990 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म त्रिदेव के लिए। 1992 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म सौदागर के लिए नामांकन। 1993 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म मुस्कुराहट के लिए नामांकन। 1993 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म तहलका के लिए नामांकन। 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म गार्डिश के लिए नामांकन। 1994 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म दामिनी के लिए नामांकन। 1996 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए। 1996 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म करण अर्जुन के लिए नामांकन। 1999 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म कोयला के लिए। 2000 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म बादशाह के लिए। 2002 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म गदर एक प्रेम कथा के लिए। 2002 में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने अवार्ड फिल्म गदर एक प्रेम कथा के लिए। बीमारी और मौत श्री अमरीश पुरी जी माइलोइड्स सप्लासिटिक सिंड्रोम एक दुर्लभ प्रकार के रक्त कैंसर से पीड़ित थे और
27 दिसंबर 2004 को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी। उनकी स्थिति के लिए मस्तिष्क क्षेत्र में जमा रक्त को बार बार निकालने की आवश्यकता होती थी। मस्तिष्क और कुछ समय बाद 12 जनवरी 2005 को सुबह 7:30 बजे उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले वे कोमा में चले गए थे। लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया और उनका अंतिम संस्कार 13 जनवरी 2005 को शिवाजी पार्क शमशान में किया गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।